यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पर्यावरण, जैविकी एवं पारिस्थितिकी। और इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। जैसे कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, हमारा जो ये वातावरण है, जो प्रकृति है, जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, हमारा जो ये पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, इसमें जो परिस्थितियां हैं ये सदैव एक जैसी नहीं रहती। जो स्थितियां हैं, जो वायुमंडल है, हमारा स्थल मंडल है, जलमंडल है, ये सदैव परिवर्तनशील है। इनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, हर रोज परिवर्तन आते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। इनको प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए काफी लंबा समय लग जाता है, लेकिन ये परिवर्तन हमारे प्रकृति में हर रोज प्रतिदिन आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिस तरह की प्रकृति होती है, जिस तरह का आवास होता है, जीव के चारों तरफ का वातावरण होता है, उसी तरह अपने वातावरण के अनुकूल ही, अनुरूप ही जीव जंतु का प्रकार होता है। जैसे कि ध्रुवों पर चले जाते हैं हम, पोल पर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर चले जाएंगे तो वहां का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, बर्फ से ढका हुआ होता है अधिकांश भाग ध्रुवों का। इस कारण से वहां की जो वनस्पतियां होंगी, वहां के जो जीव होंगे, वो वहां की जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप होती है, उनकी संरचनाएं भी। ठीक है, वहां के जो वनस्पतियां होती हैं उनका शंकुनुमा आकार होता है, कोण के समान, ताकि उनके ऊपर बर्फ रुके नहीं, क्योंकि वहां पर सनफ्लो, आइस फ्लो होती रहती है। ठीक है, बर्फ की वर्षा होती है वहां पर। ठीक है, तो इस कारण से वहां पर आइस फ्लो होने से बर्फ पेड़ पौधों के ऊपर रुके नहीं और नीचे गिर जाए, इसलिए वहां की जो आकृति होती है, शेप होती है वृक्षों की, वो इस तरह से शंकुनुमा होती है। इसके अलावा वहां के जो एनिमल्स होंगे, जो जीव जंतु होते हैं, उनके स्किन के ऊपर सघन बाल पाए जाते हैं, स्किन के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि शरीर के तापमान को शरीर के अंदर ही बनाए रखते हैं, संग्रहित करके रखते हैं, जिससे कि बाहरी वातावरण में कम तापमान है, उन कम तापमान के अंदर भी वो जीव जीवित रह सके। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, जिस तरह की प्रकृति होती है उसी के अनुकूल वहां के जीव जंतु पाए जाते हैं। और पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है? जो परिस्थितियां हैं प्रकृति की, वो निरंतर परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। प्रकृति की इन परिस्थितियों के बदलने के कारण वहां पर उस प्रकृति के अंदर जो जीव जंतु निवास कर रहे हैं वो भी क्या है, परिवर्तित हो जाते हैं लंबे समय के पश्चात। और वहां पर उस निश्चित क्षेत्र में कुछ समय पहले जो जातियां पाई जा रही थी जीवों की, उनको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उनको बदल दिया जाता है और उनकी जगह कुछ नई जाति की जीव वहां पर विकसित हो जाती है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां जो है, वहां का जो वातावरण है वो क्या है, परिवर्तनशील है। और परिवर्तित होते होते वातावरण इतना परिवर्तन हो गया वातावरण के अंदर कि उस निश्चित क्षेत्र में जो पहले जाति जीवों की पाई जा रही थी, निवास कर रही थी, वो अब परिवर्तित हुए और नया जो वातावरण बना है उस क्षेत्र का, उस नए वातावरण में अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए उनके अंदर, पुराने जीवों के अंदर विशेष लक्षण नहीं पाए जा रहे, वो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पा रहे, इसलिए वो तो लुप्त हो जाते हैं और उनकी जगह कुछ नई जाति की जीव विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो नई जाति के जीवों के द्वारा पुरानी जाति को प्रतिस्थापित करना एक निश्चित क्षेत्र में
पर्यावरणीय परिस्थितियों के बदलने के कारण, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। आया समझ में? ठीक है। आवासीय स्थान में होने वाले स्थानीय व दीर्घकालिक परिवर्तनों के कारण उस स्थान में रहने वाले समुदाय में जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं उसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। एक निश्चित आवासीय क्षेत्र में स्थायी व दीर्घकालिक परिवर्तन के कारण परिवर्तन के कारण वहां पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी समुदाय में वहां पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी समुदाय में होने वाले परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र की जब बात की जाएगी, मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर जो मान लीजिए इस तरह की कोई एक जाति पाई जा रही है जीवों की, ठीक है। अब बहुत दीर्घकालिक लंबे समय के पश्चात हमें यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। तो यहाँ पे जो वातावरण है, इस विशेष क्षेत्र का जो वातावरण है वो क्या है, परिवर्तित होता रहता है धीरे धीरे, और एक लंबे समय के पश्चात हमें ये जो परिवर्तन है वो इतना ज्यादा आ जाता है, इतना ज्यादा परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस निश्चित क्षेत्र में जो जाति पहले निवास कर रही थी, जीव जंतु जो वनस्पतियां यहाँ पर निवास करती आ रही है, आसानी से इजीली सर्वाइव कर रही है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि यहाँ का जो नया वातावरण बना है वो इन जीवों के लिए अनुकूलित नहीं है। यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जा रहे थे वो अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है जो कि इन जीवों को नए वातावरण में रहने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो जो ये परिवर्तन आया है जीवों के अंदर, इन परिवर्तनों के कारण से पुरानी जाति के जीव जंतु से नई जाति उद्भवित हो जाती है और नई जातियों का यहाँ पर विकास हो जाता है, जो कि उस विकास में भी एक विशेष योगदान रखता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, जैसे जैसे प्रकृति में वातावरण में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, तो इन परिवर्तित वातावरण के अंदर जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या करता है, अपने अंदर भी परिवर्तन करता है। जैसे गर्मियों में हम हल्के कपड़े और सूती वस्त्र पहनते हैं, लेकिन अब क्या है, सर्दियां आ गई तो हमने हमारे अंदर परिवर्तन कर लिया और हमने क्या कर दिया, गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैकेट, जर्सी, स्वेटर, विभिन्न प्रकार के जो गर्म कपड़े हैं वो हमने पहनना स्टार्ट कर दिया। अगर जो हमने परिवर्तन करा है, अगर कोई जीव इस तरह का परिवर्तन अपने अंदर नहीं करेगा, प्रकृति के अनुरूप जिस तरह का वातावरण हुआ, वातावरण का टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, सर्दी पड़ने लग गई तो हमने अपने अंदर परिवर्तन किया, गर्म कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो जीव अपने अंदर प्रकृति के अनुकूल
परिवर्तन नहीं लेके आएगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जो व्यक्ति स्वेटर नहीं पहनते सर्दियों के अंदर तो उन्हें क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है, उन्हें ठंड लग जाती है, बीमारी हो जाती है उनकी। ठीक है, बुखार चढ़ जाता है। ठीक है, और बताइए फिर आपको, तो इस तरह से ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको समझाने के लिए। इसी तरीके से क्या है, हर एक जीव जंतु अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, परिवर्तित परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रखने के लिए अनुकूलित करते हैं। और जो जीव जंतु अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते, अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पाते प्रकृति के अनुरूप, उनका अस्तित्व लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो स्वेटर पहनिए सर्दियों में। ठीक है, तो जो ये परिवर्तन आया और जो नई परिस्थितियां बनी, ठीक है, क्षेत्र ए है, यहाँ पर भी क्षेत्र ए है, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। यहाँ पर पर्यावरण पहले कुछ अलग था, पर्यावरण यहाँ पर अलग हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर कम हो सकता है, यहाँ पर हाई हो गया हो, या यहाँ पर हाई हुआ हो, यहाँ पर कम हो गया हो। यहाँ पर जो मृदा पाई जा रही थी उसकी संरचना कुछ अलग हो सकती है, यहाँ पर जो मृदा पाई जाएगी उसकी संरचना कुछ अलग हो सकती है। यहाँ पर चट्टान नहीं थी, यहाँ पर हो सकता है चट्टान बन गई हो लंबे समय के पश्चात। यहाँ पर जल स्थल नहीं था, यहाँ पर हो सकता है प्राकृतिक घटनाओं के कारण कोई बाढ़ आ गई हो, उसके कारण से जल का जमाव हो गया हो। और यहाँ पर क्या है, कोई नदी बन गई हो, तालाब बन गया हो, या फिर महासमुद्र भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, प्रकृति जब परिवर्तित होती है, वातावरण जब परिवर्तित होता है, तो यहाँ पर जो निवास कर रहे हैं जीव जंतु उनका भी क्या है, परिवर्तन हो जाता है। पहले इस तरह की जाति यहाँ पर निवास कर रही थी और अब क्या है, नई जाति निवास करने लग जाएगी इस तरह की। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। आया समझ में, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, अब आप उनको हम अध्ययन करें, उनको देखें। देखिए, अनुक्रमण किसी स्थल की वनस्पति व उससे संबद्ध जंतु की जातों में आने वाला क्रमिक परिवर्तन है। पहला पॉइंट, अनुक्रमण अनुक्रमण किसी स्थल के वनस्पति, ठीक है, जो अनुक्रमण है, सक्सेशन है, वो किसी स्थल की वनस्पति व उससे संबद्ध अनुक्रमण किसी स्थल की वनस्पति में उससे संबद्ध जीव जंतुओं में आने वाला क्रमिक परिवर्तन है। ठीक है, यह अनुक्रमण का तथ्य है। फर्स्ट, अनुक्रमण किसी स्थल की वनस्पति व उससे संबद्ध जीव जंतुओं में आने वाला क्रमिक परिवर्तन है। जैसे जैसे वातावरण बदलता है उसी के अनुरूप वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति और जीव जंतुओं में भी क्या है, क्रमिक परिवर्तन आता है और नई जाति का विकास होता है। ठीक है, किसी नवीन भौतिक वातावरण में वनस्पति समुदाय की क्रमिक बसावट के लिए किया जाता है। किसी नवीन भौतिक वातावरण में किसी नवीन भौतिक वातावरण में, ठीक है, किसी नवीन भौतिक वातावरण में नवीन वनस्पति तथा जीव जंतुओं की
बसावट के लिए अनुक्रमण शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी नवीन भौतिक वातावरण में, ठीक है, जो एनवायरमेंट है वो नवीन हो गया, एकदम बदल गया, चेंज हो गया, और इस नए बने हुए वातावरण में जो वनस्पतियां हैं वो भी नहीं आएंगी, नई वनस्पतियां, नई प्लांट आएंगे, नए जीव जंतु आएंगे और आकर वो बसेंगे, वहां पर निवास करेंगे। ठीक है, तो नवीन परिस्थितियों के अंदर नवीन जाति के जीव जंतु आकर निवास करें, इसके लिए भी अनुक्रमण शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनुक्रमण पारितंत्र के उद्भिद विकास को भी दर्शाता है। देखिए, जो अनुक्रमण है, अनुक्रमण पारितंत्र के उद्भिद विकास को भी दर्शाता है। जो अनुक्रमण है वो पारितंत्र के इवोल्यूशन में उद्भिद विकास को भी दर्शाता है, क्योंकि अनुक्रमण क्या है, सक्सेशन क्या है, पुरानी चीज को हटाकर नई चीज को स्थापित करना। ठीक है, पुराने जीवों की जगह नए जीव को स्थापित करना। ठीक है, पुराने जीवों से, पुराने एनिमल से नए जीव का विकास होना, इसे हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। और जैव विकास होगा, नए जीव का विकास होगा, नए जीवों का निर्माण होगा, नई जाति बनेगी जीवों की, उद्भिद विकास होगा, इवोल्यूशन होगा, तो पारित जो तंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो भी क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, वेल डेवलप होगा। और जो अनुक्रमण है, इसीलिए अनुक्रमण क्या करता है, हमारे पारितंत्र के उद्भिद विकास को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण समझ में आया आपको। अब देखिए, जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है, ये तरह के होते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं अनुक्रमण के प्रकार। अगर अनुक्रमण के प्रकार को देखें, अनुक्रमण को क्लासिफाई किया हुआ है, तो आगे इसको विभाजित कर सकते हैं हम दो भागों में। ठीक है, अगर इसको विभाजन को हम पढ़ते हैं तो देखिए इस तरह से लिखा जाएगा। पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंड, द्वितीयक अनुक्रमण। सक्सेशन। प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण दो भागों में अनुक्रमण को विभाजित करते हैं। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रमण में देखिए होता क्या है, प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, अनुक्रमण पता है आप सभी को, पुरानी चीज को हटाकर नई चीज को स्थापित करना। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंदर बात की जा रही है, इसलिए पारी जो तंत्र है हमारा, जो पारिस्थितिकी है, जो वातावरण है, उसके अंदर परिस्थितियां परिवर्तित होती है। परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण वहां की वनस्पति और जीव जंतु भी परिवर्तित हो जाते हैं और नई जाति वहां पर स्थापित हो जाती है। इसे हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण कह रहे हैं। और पारिस्थितिकी अनुक्रमण दो तरह की हो रही है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण।
प्राथमिक अनुक्रमण में क्या देखा जाता है, एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को देखा जा रहा है। प्राथमिक अनुक्रमण की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सक्सेशन में। तो प्राथमिक अनुक्रमण में क्या होता है, ऐसे पारितंत्र की बात की जाएगी, ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को देखा जाता है जहां पर पहले से कोई जीवन उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी भी तरह के जीव जंतुओं की उपस्थिति वहां पर नहीं देखी जाती, बल्कि प्रथम बार ही जीवन की उत्पत्ति होती है। आ रहा है समझ में? देखिए, प्राथमिक अनुक्रमण में क्या होता है, किसी ऐसे क्षेत्र को हम देख रहे हैं, ऐसे क्षेत्र का बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से किसी भी तरह के जीव जंतुओं का या फिर वनस्पतियों का निवास अभी तक देखा नहीं गया है, किसी भी तरह के जीवन की यहाँ पर उपस्थिति को देखा नहीं गया है। लेकिन प्रथम बार यहाँ पर किसी जीवन की उत्पत्ति होती है, ठीक है, प्रथम बार यहाँ पर किसी तरह के जीव जातियों की यहाँ पर उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ का इस क्षेत्र का, इस भौगोलिक रीजन का, ठीक है, यहाँ की जो एनवायरमेंटल था वो इस तरह का था। प्राचीन काल में, पहले के समय में इस तरह का था, यहाँ का एटमोस्फियर, एनवायरमेंट इस तरह का था कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं था, ठीक है, किसी भी तरह की जाति यहाँ पर उद्देशित नहीं था। यहाँ पर हो सकता है ऑक्सीजन गैस की कमी हो, या इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जा रही है, सॉइल पाई जा रही है, वहां पर न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स की कमी हो, पोषक तत्वों की कमी हो, या क्षार लवणता जो है वो बहुत ज्यादा हो, एसिडिटी हो, ठीक है, दलदलीय क्षेत्र हो। यहाँ पर विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के कारण यहाँ का जो वातावरण है वो किसी भी तरह का ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो, किसी भी जाति का, ठीक है। और क्योंकि हमारी जो प्रकृति है परिवर्तनशील है, सभी को पता है, इसी कारण से यहाँ का जो वातावरण है, अभी मैंने आपको बताया, कभी इस समय का रहा हो वो भी परिवर्तित होगा धीरे धीरे। इस वातावरणीय क्षेत्रों में आज के समय पर अगर जीवन संभव नहीं है तो कभी तो ये परिवर्तन होगा, ऐसा यहाँ पर कभी तो वातावरण में ऐसा परिवर्तन आएगा कि यहाँ पर भी जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाएगी, ठीक है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर भी ऐसे हुआ था। पृथ्वी का जो वातावरण था, जो एटमोस्फियर था, यहाँ पर जीवन संभव नहीं था, लेकिन बहुत लाखों करोड़ों हजारों अरबों सालों बाद जो पृथ्वी थी, पृथ्वी का जो भूखंड था वो इसका टेम्परेचर प्राचीन काल में बहुत ज्यादा था, हाई था, जो तापमान था वो धीरे धीरे कम हुआ, ठीक है। जो जैविक पदार्थ है उनका कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ, आवश्यक पदार्थों का जल की उत्पत्ति हुई, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, मीथेन गैस है, और जो भी पोषक तत्व थे उसकी उत्पत्ति हुई, और इन पोषक तत्वों की उत्पत्ति के कारण से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया। तो इसी तरह से जब प्राचीन का किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की जब बात की जाती है, जो कि यहाँ का जो वातावरण इस तरह का रहा प्राचीन काल में कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं था, लेकिन परिवर्तन आया यहाँ के वातावरण में और प्रथम बार यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति देखी गई किसी एक विशेष जाति के सदस्यों की, ठीक है। तो इस तरह का जब अनुक्रमण होता है इसे हम कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, जब कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में हम बात करें जिसमें जीवन संभव नहीं था प्राचीन काल में या फिर आज तक देखी नहीं गई, लेकिन अब देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ का वातावरण परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होने के कारण से यहाँ पर जीवन संभव हो पा रहा है। प्रथम बार जब जीवन की उत्पत्ति प्रथम बार देखी जाती है तो उसे कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण, ठीक है। जैसे कि ज्वालामुखी से निकला लावा, जब लावा का जमाव होता है, सेडिमेंटेशन होता है, तो उस कारण वहां पर जो नया क्षेत्र बनता है, ठीक है। देखिए, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उस लावा के निकलने से जो स्थल पर फैलता है वो, और जब वो लावा ठंडा होता है धीरे धीरे, ठीक है, जब वो लावा निकलने के पश्चात उस क्षेत्र में जीवन की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो लावा ठंडा होता है और वहां का वातावरण
परिवर्तित होता है, तो वहां पर फिर जीवन की उत्पत्ति देखी जाती है, बहुत अरबों साल के बाद, बहुत समय के पश्चात देखी जाती है, ठीक है। और जीवन की उत्पत्ति प्रथम बार देखी जाती है। तो इस तरह के अनुक्रमण को आप प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन या द्वितीयक अनुक्रमण में क्या होगा, देखिए द्वितीयक अनुक्रमण में जब ऐसे क्षेत्र की बात की जाए जिसमें प्राचीन काल में कुछ अलग तरह का वातावरण था और वहां पर जो जीव जंतु पाए जा रहे थे वो अलग तरह की जाति के थे, लेकिन परिवर्तन होने से, वातावरणीय परिवर्तन होने से प्राचीन काल में जो पहले की जाति पाई जा रही थी जीवों की, वो तो लुप्त हो गई और उसकी जगह कुछ नई जाति उद्विकसित हो गई, उद्भवित हो गई, ठीक है। दूसरी जाति के जीव जंतुओं का उद्भवन देखा जाता है पहले की जातियों के को प्रतिस्थापित कर। तो इस तरह के अनुक्रमण को हम द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है द्वितीयक अनुक्रमण का, सेकेंडरी सक्सेशन का, तो होता क्या है, देखिए प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है। कोई भी नेचुरल इंसिडेंट होता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़ का आना, ठीक है, फ्लूड का आना या अर्थक्वेक का होना, इन विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के कारण से, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर जीव जंतुओं की जो जातियां हैं वो आराम से निवास कर रही है, आराम से अपने जीवन का यापन कर रही है, लेकिन यहाँ पर किसी दिन एक प्राकृतिक घटना ऐसी घटती है, मान लीजिए कोई भूकंप आ गया, उससे यहाँ पर दरार पड़ गई बीच में, या नदियों का पानी आ गया एक साथ, बाढ़ आ गई, कोई ज्वालामुखी फट गया, ठीक है। ऐसी विभिन्न कोई सी भी प्राकृतिक घटना यहाँ पर घट गई। इन प्राकृतिक घटनाओं के कारण से यहाँ का जो वातावरण है वो परिवर्तित हो जाता है। यहाँ की जो वनस्पतियां पाई जा रही है वो डूब गई सारी पानी के अंदर, लुप्त हो गई, विनाश हो गया उनका, ठीक है। सारे जीव जंतु डूबकर मर गए पानी के अंदर। अब जब यहाँ का पर्यावरण बदलेगा कभी, तो मान लीजिए यहाँ पर पहले स्थलीय मंडल था, स्थल मंडल था, किसी कारण से यहाँ पर बाढ़ आ गई, पानी का जमाव हो गया, अब यहाँ पर नदी बन गई। प्राचीन काल में यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जा रहे थे वो स्थलीय थे, ठीक है, जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पे निवास करते थे, स्थलीय जीव जंतु पाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पानी का जमाव हो गया बाढ़ के आने से, पहले भूकंप आया, उससे गड्ढा हो गया यहाँ पर, और फिर बाढ़ आ गई, पानी का जमाव हो गया और नदी बन गई, फिर तालाब बन गया, कोई समुद्र बन गया। अब यहाँ पर जलीय माध्यम, जलीय आवास है, एक्वाटिक हैबिटेट्स बन गया, जो कि पहले टेरेस्ट्रियल था। तो अब यहाँ पर जो पहले स्थलीय जीव जंतु निवास कर रहे थे, अब यहाँ पर जलीय आवास होने के कारण स्थलीय जाति के जंतु थे वो तो लुप्त हो गए और नई जाति यहाँ पर क्या है, स्थापित हो गई, जलीय जाति, एक्वाटिक एनिमल्स यहाँ पर डेवलप हो गए, मछलियां आ गई, ठीक है, और जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका यहाँ पर विकास हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो अनुक्रमण है उसे हम द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? दो तरह के अनुक्रमण होता है, पारस्परिक, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही।